हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम आपको बात करेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा उनके द्वारा संपादित क्रियाओं के बारे में, क्योंकि इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रक्रिया कथा उपयोग है, उसके बाद हमारे जीवाणु का नाम है। ठीक है, यानी कौन सी प्रक्रिया कौन से जीवाणु के द्वारा होती है। दूध से दही का बनना क्या होता है? जो दूध यानी कि मिल्क होता है उससे दही यानी कि कार्ड बन जाता है। तो कैसे बनता है? तो वो बनता है, एक जीवाणु का नाम होता है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई। कौन होता है हमारा? बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई होता है, के द्वारा दूध से दही का निर्माण हो जाता है। ठीक है। दूसरा होता है छाछ या फिर मट्ठे का बनना। किसका बनना? छाछ या फिर मट्ठे का बनना। हमारा ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नाम का एक जीवाणु होता है, उसके कारण जो होता है वो छाछ या फिर मट्ठे का बना, यानी छाछ और मट्ठे का निर्माण हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु होता है, उसके कारण। आगे होता है पनीर का निर्माण। क्या है हमारे? पनीर का निर्माण। पनीर का निर्माण कैसे होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस के कारण। किसके कारण? एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्टेप्टोकोकस क्रीमोरिस नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण क्या होता है? पनीर का निर्माण होता है। क्या होता है हमारा? जो पनीर होती है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में और उनके द्वारा संपादित क्रियाओं के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले प्रक्रिया कथा उपयोग के बारे में बात की, उसके बाद जीवाणु के बारे में, यानी कौन से जीवाणु के द्वारा कौन से प्रक्रिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले दूध से दही का बनना, यानी कि जो दूध होता है यानी कि जो मिल्क होता है उससे जो दही यानी कार्ड का निर्माण कैसे हो जाता है? बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई के कारण। किस कारण? बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई के कारण होता है। दूसरा होता है छाछ या फिर मट्ठे का बनना। किसका बनना? छाछ या फिर मट्ठा। और छाछ और मट्ठा कैसे बन जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के कारण। किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के कारण। आगे था पनीर का निर्माण। किसका निर्माण? पनीर, यानी पनीर कैसे बनती है? वो हमारा जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस नाम का एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा पनीर का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवाणु, उसके द्वारा होने वाली प्रक्रिया। आगे है पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। किसका स्थिरीकरण होता है? पौधे में नाइट्रोजन तो वो कैसे होता है? वो होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे हमारा है सिरका का निर्माण। किसका निर्माण? का निर्माण कैसे होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का एक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा सिरके का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा सिरके का निर्माण किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का जो जीवाणु होता है उसके द्वारा किया जाता है। आगे भोजन का विषाक्तीकरण। किसका विषाक्तीकरण? भोजन का विषाक्तीकरण। तो वो किस जीवाणु के कारण होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियस नाम के जीवाणु के कारण। किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियस नामक जीवाणु के कारण होता है भोजन का विषाक्तीकरण। आगे है विनाइटीकरण। क्या होता है? विनाइटीकरण कैसे होता है? बेसिलस माइक्रोबैसिलस आदि के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है विनाइट्रीकरण? बेसिलस और माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, तो हमने भी देखा पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी जो हमारा पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? तो वो होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु के कारण। आगे हमारा है सिरका का निर्माण। किसका निर्माण? सिरका का। तो वो कौन से जीवाणु के कारण होता है? वो होता है एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के जीवाणु के कारण। किसके कारण? एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु के कारण। आगे होता है भोजन का विषाक्तीकरण। क्या होता है? भोजन का विषाक्तीकरण। वो कैसे होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियस नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है भोजन का विषाक्तीकरण? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियस नामक जीवाणु के कारण होता है। आगे हमारा होता है विनाइट्रीकरण। क्या होता है? विनाइट्रीकरण। वो कैसे होता है? बेसिलस और माइक्रोबैसिलस आदि नाम के कारण। कौन से जीवाणु के कारण होता है? बेसिलस या फिर माइक्रोबैसिलस आदि नाम के जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी जीवाणु यानी बैक्टीरिया और उसके द्वारा संपादित होने वाली क्रियाओं से। सबसे पहले हमने प्रक्रिया का उपयोग देखा था और कौन से कारण कौन सी प्रक्रिया होती है उसके जीवाणु का नाम
देखा था? सबसे पहले हमने देखा था दूध से दही बनना, यानी कि किस प्रकार दूध से दही का निर्माण किया जाता है। तो वो किया जाता है बैक्टीरियम लेक्टिसाई एसिडाई के कारण। किसके कारण? बैक्टीरियम लेक्टिसाई एसिडाई का जो जीवाणु होता है उसके द्वारा ही दूध से दही का निर्माण किया जाता है। आगे हमारा है छाछ या फिर मट्ठे का बनना। क्या हमारा है? छाछ या फिर मट्ठे का बना। और ये कैसे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये हमारा होता है छाछ या फिर मट्ठे का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नाम के जीवाणु के कारण होता है। आगे हमारा है पनीर का निर्माण। क्या है हमारा? पनीर का निर्माण। और पनीर का निर्माण कैसे किया जाता है? पनीर का निर्माण किया जाता है पनीर का निर्माण कैसे होता है? और वो होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण। इसके कारण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस नाम के जीवाणु के कारण पनीर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमने कौन से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े थे? आगे हमने पढ़ा था पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। किसमें? जो हमारे पौधे नहीं होते हैं प्लांट्स, जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे किया जाता है? तो वो किया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम के जीवाणु के कारण। किसके कारण? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु के कारण किया जाता है। आगे हमारा है सिरका का निर्माण। किसका निर्माण है? सिरका का निर्माण। तो वो कैसे किया जाता है? तो वो किया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी के कारण। कौन से हमारे जीवाणु होता है? तो वो हमारा जीवाणु होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे सिरका का निर्माण किया जाता है। आगे हमारा है भोजन का विषाक्तीकरण। क्या होता है? हमारा जो भोजन नहीं होता है यानी कि फूड, उसका विषाक्तीकरण कौन से जीवाणु के द्वारा किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनिस के कारण। किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनिस के कारण नाम का जो जीवाणु होता है उसका कारण किया जाता है। आगे क्या होता है? विनाइट्रीकरण। क्या रहा है? विनाइट्रीकरण क्या है? विनाइट्रीकरण नाम कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? बेसिलस और माइक्रोबेसिलस आदि नाम के जीवाणु होते हैं। कौन से कारण होता है? बेसिलस और माइक्रोबेसिलस नाम का जीवाणु होता है उसके कारण होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।